हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो चैप्टर है दोस्तों, हमारा जो था पहले का, जो आपको नहीं मिल रहा होगा, उसके रिप्लेसमेंट में हम ये जो नया चैप्टर आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों। आई नो बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए। अगर आपको चेक करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। उस पर हमने अलग से 7th साइंस का फोल्डर बनाया हुआ है। आप वहां से जितने भी साइंस के वीडियोस अब तक हमने जो चैप्टर के बनाए वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट देखा जाए तो अब तक हमने टोटल 16 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इन 16 में से बस आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आई गेस मिसिंग रहेंगे। बाकी के जितने चैप्टर्स है वो आपको मिल जाएंगे लाइन से। एंड कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में आपका ये साइंस का सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस चिंता नहीं करना है। हार्डली 1-1.5 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग डेफिनेटली आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे से और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर को। देखो, चैप्टर का नाम है प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेक्चर नंबर 1 होने वाला है हमारे आज के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें मेनली हम लोग को जो पढ़ना रहेगा वो क्या रहेगा, प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है प्लांट उगता कैसे है, ग्रो अप कैसे होता है। कोई भी एक सीड जो होता है, ठीक है ना, सीड हो गया, कोई भी एक तरीके का सीड हो गया, जब अब उसको हम लोग सॉइल में डालते हैं या फिर हम डालते हैं या फिर ऑटोमेटिकली बाय नेचर, बाय मींस ऑफ पॉलिनेशन, कैसे ना कैसे वो अगर जाता है सॉइल में, तो सॉइल क्या करता है, उसको जर्मिनेशन करने का काम करता है। यानी कि सीड का होता है सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड में से कुछ चीज बाहर आते हैं। सीड में से प्लांट बनता है ना, आपने देखा होगा। कोई भी एक सीड ले लो, कोई भी फ्रूट का, उसको डाल दो और उसको ऑब्जर्व करो विद इन सम टाइम, यानी कि कुछ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना भी जिसका टाइम लगता है, उसमें से फिर प्लांट निकलने लगता है। अब वो जो प्लांट निकलता है वो कैसे निकलता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सीड होता है ना दोस्तों, जब सीड में से सबसे पहले जब प्लांट निकलता है तो वो 2 हिस्सों में यहां पे प्लांट निकलता है। ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो वो जो 2 हिस्से में प्लांट निकलता है, एक तो आपका जो निकलता है वो इस तरह से निकलता है एंड दूसरा जो है वो इसमें से निकलेगा नीचे की तरफ। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि चना होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। चना, मैं ठीक से स्ट्रक्चर तो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि चना को हम लोग बहुत दिन से पानी में अगर डाल के रखते हैं तो उसमें से देखो चीज बाहर आता है, उसको हम लोग अंकुर बोलते हैं। हिंदी में अगर अंकुर बाहर आता है, स्प्राउट्स बोलते हैं ना जिसको, स्प्राउट्स, तो वो स्प्राउटिंग करता है, यानी कि उसमें से कुछ चीज बाहर आता है। तो इसमें से आपने देखा होगा जनरली 2 चीज बाहर आता है। तो एक जो चीज होता है ना वो ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा चीज ना नीचे की तरफ आता है। तो ये दोनों चीज क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। और अगर आपने ये बेसिक चीज समझ लिया आज के दिन तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आपको प्लांट्स का बेसिक मतलब समझ में आएगा कि यार ग्रो कैसे होता है प्लांट्स, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो कि जो भी हमारा क्या होता है, सीड होता है, इसमें से मैंने बोला कि 2 चीज बाहर आता है। एक जो है ऊपर की तरफ जाता है एंड दूसरा जो है नीचे की तरफ जाता है। तो जो चीज ऊपर की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली कोई भी प्लांट जब होता है तो प्लांट के ऊपर वाला चीज क्या होता है, सबसे पहले क्या निकलता है जमीन के ऊपर, ये होता है उसका स्टेम। ये जमीन से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है। यानी कि ये जो चीज है वो स्टेम होता है, लेकिन इसको स्टेम नहीं बोलते। इनिशियल फेज में, जैसे वो सीड में से जब बाहर आता है, इनिशियल स्टेज में इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लूम्यूल बोलते हैं। और जो नीचे चीज आता है, समझ लो ये जमीन था आपका, ये जमीन था, ठीक है। तो ये जमीन में से जब भी कोई चीज नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, सीड में से, बीज में से, तो वो क्या होता है आपका, रेडिकल होता है। ये चीज याद में रखना, ठीक है। ये 2 चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको जनरली कोई बताता नहीं है ये चीज। अगर आपने ये 2 चीज समझ लिया ना तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो एक होता है प्लूम्यूल, दूसरा होता है रेडिकल। ये 2 चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर लेता हूं, ठीक है। अब प्लूम्यूल और रेडिकल की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे, तो प्लूम्यूल जो होता है जैसे वो बड़ा होता है, यानी कि जो सीड है आपका, सीड जर्मिनेट हो गया, उसमें से 2 चीज बाहर निकल गया, एक धीरे धीरे निकल के ऊपर की तरफ गया, उसको प्लूम्यूल बोला। एक धीरे धीरे निकल के ग्राउंड के अंदर चला गया, उसको रेडिकल बोला। तो ये जो प्लूम्यूल है, यही जब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जब बड़ा हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेम। और वो स्टेम में डेवलप हो जाता है, यानी कि थोड़े से मोटा हो जाता है, उसका थिकनेस हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है, तो उसको स्टेम बोलते हैं। और ये जो चीज नीचे की तरफ गया था जिसको हम लोग रेडिकल बोलते थे, वो थोड़ा और बड़ा होने के बाद सॉइल के अंदर जाता है और फैल जाता है जाके, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। तो समझ में आ गया स्टेम कैसे बना, रूट कैसे बना कोई भी सीड के अंदर। एंड धीरे धीरे ये ग्रो होता है, डेवलप होता है, तो ये मोटा हो जाएगा, समझ लो ये मोटा हो जाएगा और इसमें से आपके रूट्स निकलने लगेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार रूट्स निकलने लगेंगे और ये धीरे धीरे बड़ा होएगा, फिर इसमें से लीव्स आने लगेंगे, ठीक है ना, इसमें से फ्रूट्स आने लगेंगे और लीव्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगे। तो इस तरह जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ से बड़ा होते जाएगा। मतलब प्लूम्यूल जो था, स्टेम सबसे पहले निकला, धीरे धीरे वो बड़ा किया, ब्रांचेस निकाला, लीव्स निकाला, फ्रूट्स बनेगा, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बड़ा होने लगा। और जो रेडिकल था, जो रूट था, वो नीचे की तरफ से बड़ा होने लगा। तो दोनों की तरफ से वो बड़ा होने लगता है। ये जितना जितना बड़ा प्लांट ऊपर जाएगा उतना ये रूट अंदर जाएगा, ताकि सपोर्ट मिल सके उसको। आपको पता ही है रूट का काम
सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करना नहीं होता है, वो सपोर्ट के लिए भी होता है, तो क्योंकि वो अगर रूट जो है आसपास की जमीन को पकड़ के रखा है तभी तो वो प्लांट खड़ा है ना। इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो किस लिए खड़ा है, रूट की वजह से खड़ा है। तो अभी हम लोग का वही टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। ओके, तो रूट्स नॉर्मली जो होते हैं ना वो 2 से 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स का बेसिक चीज क्या होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, समझ लो, ठीक है। ठीक है, समझ लो एक रूट है। रूट जैसा दिख तो नहीं रहा है लेकिन ये रूट ही समझो इसको, ठीक है। थोड़ा और लंबा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसको भी थोड़ा और लंबा कर देता हूं, ठीक है। समझ लो ये रूट है। ओके, अब ये जो टाइप का रूट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जमीन है, जमीन के नीचे से रूट आया हुआ है। अब ये जो टाइप का रूट है ना, इसको एक हम लोग नाम बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको समझने वाली बात है कि ये कौन से टाइप का रूट है, ठीक है दोस्तों। अब रूट का मतलब ये होता है कि जो रेडिकल था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेडिकल ठीक है, जो रेडिकल था जैसे जमीन के अंदर गया वो क्या हो गया, रूट में कन्वर्ट हो गया। जैसे जैसे बड़ा होगा रूट में डेवलप हो जाएगा। लेकिन रूट जब डेवलप होता है, ये पूरा का पूरा रूट है, लेकिन कौन सा टाइप का रूट है मैं अभी बताऊंगा कुछ देर में। आपको बस पेशेंस बना के रखना है कि यहां पे जो मैं बता रहा हूं कि रूट यहां पे था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले जो रूट निकल के आ रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा लंबा, ये जो पार्ट दिख रहा है सबसे लंबा निकल के आया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड में जाते हैं, वैसे सेम रूट में भी होता है, जो सबसे पहले जो बाहर आया उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। ये मेन जो है दिख रहा है नीचे, ये प्राइमरी रूट हो गया। अब प्राइमरी रूट में से सबसे पहले क्या बाहर आएगा, ये आएगा सेकेंडरी रूट। दिख रहा है, ये प्राइमरी रूट है और उसमें से भी एक रूट बाहर निकल रहा है। ब्रांचेस एक टाइप पे बोल सकते हो कि रूट्स का भी क्या होता है, ब्रांचेस होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी रूट। अब ये जो सेकेंडरी रूट दिख रहा है आपको, इसमें से भी कुछ चीज बाहर आते हैं जो कि आपको इस प्रकार देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। और ऑब्वियसली ये क्या होता है आप सभी को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसको, रूट हेयर, रूट के बाल, ठीक है, रूट हेयर बोलते हैं। ओके, अब ये जो रूट हेयर है क्यों होते हैं, सबसे पहली बात आपको बताइए, पानी का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, पानी को जो खींचता है अपनी तरफ से वो रूट हेयर खींचता है, ना कि ये प्राइमरी रूट। तो रूट हेयर खींचेगा, वो भेजेगा सबसे पहले सेकेंडरी के पास, सेकेंडरी लेके जाएगा प्राइमरी के पास, प्राइमरी से जाइलम एक टिश्यू होता है, जैसे हमारे में नर्व्स होते हैं वैसे जाइलम एक टिश्यू होता है। आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो पढ़ोगे, आपको अगर सब कुछ मैं बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाइलम होता है, उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है लीव्स के पास, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। और एक चीज यहां पे देखने वाली बात ये है कि ये जो पोर्शन होता है, ये क्या हो रहा है, टेपर हो रहा है यहां से। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रूट टिप। यानी कि टिप होता है ना कोई भी चीज का, भौरा नचाते हैं हम लोग बचपन में, लट्टू टॉप, तो ऊपर नीचे की तरफ से वो टेपर हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको टिप बोलते हैं। वैसे यहां पे रूट टिप बोलेंगे इसको। एंड एक कवरिंग होता है, इसके ऊपर एक कवच होता है, नीचे की तरफ आप देखोगे ना, एक क्या होता है, कैप्सूल जैसा चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। रूट कैप क्या करता है, रूट कैप नीचे की तरफ जब रूट जो है, ऑब्वियसली ये जमीन है ना, पूरा मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर से जब रूट जा रहा होगा अंदर से, तो उसके टिप को डैमेज ना पहुंचे, तो उसके लिए कवर एक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, नेचुरली लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। तो ये रूट कैप उसके अंदर होता है ताकि वो जब जाए तो उसको डैमेज ना हो, कुछ आगे की तरफ से इंजरी ना हो, तो उसको बचाने का काम करता है। क्लियर है दोस्तों। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज मैंने बता दिया। और ये जो रूट्स हेयर्स जो होते हैं काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं, टूट भी जाते हैं, आपने देखा होगा। जब आप कोई भी प्लांट को खींच के निकालो, छोटा सा कोई पौधा हो आपके आसपास, उसको खींच के निकालो, तो जैसे आप खींच के निकालोगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट आपको सही सलामत देखने मिलेंगे। लेकिन जैसे आप खींच के निकालोगे तो रूट हेयर्स में बहुत सारी मिट्टी फंसे रहेंगे और बहुत सारे रूट हेयर आपके टूट भी जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, डेलिकेट होते हैं। एंड रूट कैप जैसे मैंने बताया आपको ये टाइप के होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो टाइप का रूट है ना दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये कौन से टाइप का रूट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों टैप रूट। ऐसे टाइप के रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला, रूट स्टार्ट करने के लिए, तो रूट जो होते हैं 2 से 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार हम लोग को पढ़ना था रूट का, जो कि इस तरीके से दिखेगा, अगर एक प्रॉपर डंडी जैसा शेप आ रहा है, जिसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, उसमें से सेकेंडरी रूट निकला हुआ है, उसमें से रूट हेयर्स निकले हुए, लास्ट में आपको रूट टिप और रूट कैप अगर देखने मिलता है, तो समझ जाना दोस्तों कि ये जो टाइप का रूट है वो कौन सा रूट है, टैप रूट है। ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्लियर है। तो आपको ये डायग्राम हमेशा एग्जाम में पूछता कि राइट सम नोट्स अपॉन टैप रूट, या फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करने बोले टैप रूट का, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। और किस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ये आपको समझ में आ गया। तो ये पहला टाइप का रूट है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के रूट्स के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी रूट। लेकिन प्राइमरी रूट उसको नॉर्मली बोलते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में जो साइंटिफिक नेम है उसका, या फिर आप बोल सकते हो जो साइंस में यूज किया जाने वाला रूट है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला रूट, टैप रूट। अब दूसरा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे
बात करेंगे, ये पहला याद रखना दोस्तों में रूट्स में सबसे पहला टाइप टैप रूट था, सेकंड यहां पे बताने जा रहा हूं फाइबरस रूट। तो उसको मैं रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नोट्स टाइप बनाते चलो आप लोग साथ में, जो मैं लिखाता हूं दोस्तों बोर्ड पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड कुछ डायग्राम्स बनाता हूं तो आप ड्रॉ कर लीजिए करो, ठीक है दोस्तों। ओके चलो, रूट का पहला टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप बात करेंगे फाइबरस रूट की। तो फाइबरस रूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अगर हम बात करें दोस्तों फाइबरस रूट की, तो अगर आपने कुछ ऐसा प्लांट देखा है, जैसे कि समझ लो कोई प्लांट है यहाँ पे, जो भी होगा प्लांट, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये प्लांट जो भी है ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रूट्स पड़ रहे हैं तो नीचे का पोर्शन। तो आपने अगर ऐसा कुछ प्लांट देखा है जिसके रूट्स जो है इस प्रकार होते हैं, ठीक है ना, रूट्स जो होते हैं वो इस प्रकार आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि आपका कुछ धागे का गुच्छा कैसे हो जाता है, धागा कैसे आपस में उलझ जाता है, तो उस प्रकार आपको अगर रूट हेयर्स देखने मिलते हैं, खाली रूट हेयर्स, छोटे छोटे रूट हेयर्स जैसे देखने मिलते हैं आपको कोई भी प्लांट के, तो ऐसे टाइप के रूट्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फाइबरस रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइबरस रूट, क्योंकि नाम में देख सकते हो फाइबर है, ठीक है ना, फाइबरस यानी कि उलझ के रहना, फाइबर जैसा शेप होना, तो इसके लिए ये टाइप के रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट बोलते हैं। एंड जनरली जो दो टाइप के रूट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना तो इसमें प्राइमरी रूट होता है, ना तो सेकेंडरी रूट होता है, ना कहीं पे आपको देखने मिल रहा है कि रूट कैप या फिर रूट टिप आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक जैसा दिखने वाला, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसे ही वो हेयर्स जैसे पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको दिखता है। तो ऐसे टाइप के रूट जब भी आपको दिखे, आप कोई भी प्लांट को खींचो, सॉइल से बाहर निकालो, ऐसा निकालना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, वैसे भी प्लांट की कमी हो गई है, तो लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्लांट निकालते हो तो आपको देखने मिलेगा, अगर जिसके रूट्स ऐसे आपको छोटे छोटे बारीक महीन जैसे पतले डेलिकेट्स रूट देखने मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो वो टाइप के रूट्स क्या होते हैं, फाइबरस रूट। और अक्सर जो छोटे पौधे होते हैं ना, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं इतने छोटे हाइट के, ठीक है ना, लगभग बहुत छोटे छोटे जो हाइट के प्लांट्स होते हैं ना, उसमें अक्सर फाइबरस रूट्स ही देखा गया है। एक और बेस्ट एग्जांपल बता, अनियन, ठीक है ना, आपने अनियन देखा होगा, कांदा, कांदा कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है ना, ये ऐसे ही उगता है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, ऐसा छोटा सा ये होता है, और उसमें से ना ऐसे रूट्स जैसे निकला होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। मैंने इतना यहाँ पे मैं डायग्राम ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ आई गेस, लेकिन फिर भी अगर ये कांदा आपने देखा है दोस्तों, कांदा, उसके ऊपर की तरफ टिप में ऐसा हेयर्स निकले रहते हैं, आपने देखा होगा, घर पे जाके अगर कांदा होगा आपके पास तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, खासकर जिससे ग्रीन कलर का होता है ना, जिसको हम लोग ये बोलते हैं स्प्रिंग अनियन बोलते हैं, स्प्रिंग अनियन, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का स्टेम होता है उसका, ये उसका फ्रूट यानी कि स्टेम, ठीक है ना, ये हो गया स्टेम उसका, ये लीव्स हो गया, ये पत्ते जो होते हैं वो लीव्स होते हैं, ये इसका स्टेम है। ओनियन क्या होता है, वो स्टेम ही होता है उसका, ठीक है, और ये रूट्स होते हैं उसके जो जमीन के अंदर होते हैं। क्लियर है, तो ये मैं बता रहा हूं आपको, तो ये भी टाइप क्या होता है, फाइबरस रूट ही होता है उसका एक तरीके से। तो आपको ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर देखने मिलेंगे रूट के, तो वो फाइबरस रूट होते हैं। एंड जनरली आपको पता होगा कि प्लांट्स में भी अगर देखा जाए तो वेरियस कैटेगरीज होते हैं, तो जैसा आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, तो सीड के हिसाब से देखा जाए, तो जो बीज होते हैं ना, बीज सीड के हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक प्लांट होता है मोनोकॉट, दूसरा प्लांट होता है डाइकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करें तो डाइकॉट जो प्लांट होता है ना, उसमें जो रूट होता है, उसमें जो टाइप का रूट होता है, मैं एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बता रहा हूं, एक तरीके से फर्क बता रहा हूं, डिफरेंस बता रहा हूं कि जो डाइकॉट प्लांट होता है यानी कि जो सीड में दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो रूट होता है ना, वो रूट होता है टैप रूट, यानी कि डाइकॉट प्लांट में टैप रूट होते हैं और मोनोकॉट प्लांट में होता है अपना फाइबरस रूट, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ बेटा कि डाइकॉट प्लांट जो है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट जो है, उसमें कौन सा रूट होता है, तो आप बोल सकते हो डाइकॉट में होता है टैप रूट, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होता है। लेकिन मोनोकॉट क्या होता है, सिंपल होता है, एक ही कोटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें फाइबरस रूट ही प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे सीड्स के केस में, मस्टर्ड, जवार, मेज, बाजरा, कोरिएंडर, ये सभी चीज क्या होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे टाइप के फाइबरस रूट उसके अंदर प्रेजेंट होते देखने मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा, अगर फाइबरस रूट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा एक और टाइप की अगर मैं चर्चा करूं यहां पे, जो कि बहुत ही मजेदार है, एंड ये शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने लाइफ में, उम्मीद करता हूं, ठीक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। तीसरा टाइप का जो रूट मैं आपको बता रहा हूं वो है एडवेंशियस रूट, ठीक है ना, इसको नाम में यहां पे लिख देता हूं पहले, एडवेंशियस रूट। अब जैसे कि आपने मक्का नहीं बोलूंगा, शुगर केन आपको पता है, गन्ना समझ लो, ऐसा डंडी रहता है गन्ना, ठीक है ना, स्ट्रेट ही होता है, ऐसा कुछ गन्ना होता है आपका, ठीक है ना, खेतों में आपने देखा होगा जिसके पास फार्म्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ गन्ने होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नोड्यूल्स होते हैं, और ये समझ लो ये जमीन है, यहाँ से जमीन के अंदर गया हुआ है, ठीक है। अब ये जमीन के अंदर क्या होता है, इसके रूट्स तो पहले से प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये कुछ रूट्स होंगे इसके, ठीक है ना, ये रूट्स होंगे, समझ लो रूट्स, इससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है रूट से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो टाइप का रूट्स मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो मैं रूट्स बना रहा हूं, इसके अलावा एक रूट ऐसा होता है दोस्तों, ये अंदर तो रूट है ही, ये सॉइल है आपका, सॉइल का लेयर है, जमीन है, जिसके अंदर तो रूट है ही, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, गन्ने में आपने देखा होगा कैसे ऊपर से भी आपको रूट्स देखने मिलते हैं जो कि नीचे की तरफ गए होते हैं,
समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे ऊपर से, जमीन के थोड़ा सा ऊपर से भी आपको कुछ रूट्स देखने मिलते हैं जो जमीन के अंदर गए होते हैं, यानी कि जस्ट जो इसके जमीन के ऊपर वाला जो स्टेम का पोर्शन होता है, जो गन्ने का पोर्शन होता है, यहां से भी कुछ रूट्स निकले होते हैं, टाइट एकदम स्ट्रॉन्ग रूट, मोटे मोटे रूट्स निकले होते हैं और वो जमीन के अंदर गए होते हैं। तो ये जो टाइप के रूट्स आपको जो देखने मिलते हैं ना दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से अंडरग्राउंड रूट्स भी बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन अंडरग्राउंड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे टाइप के रूट्स को हम लोग बोलते हैं एडवेंशियस रूट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ग्राउंड लेवल के जस्ट थोड़े से ऊपर अगर प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट अबाउ द सॉइल जो रूट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एडवेंशियस रूट बोलते हैं। और ये नॉर्मली क्या करते हैं, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर सॉइल के आसपास भी अगर कुछ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट है सॉइल, मिनरल, कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है अगर, तो उसको वो एब्जॉर्ब करने के लिए काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और टाइप का रूट्स यहां पे माना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे मॉडिफाइड रूट्स, यानी कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है, यानी कि अपने आप को ही चेंज कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे रूट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एरियल रूट्स। कुछ आपने देखा हो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हवा में रहते हैं, मतलब प्योर हवा नहीं, कोई भी प्लांट के ऊपर रहते हैं, तो एरियल हो गए। तो उनके जो रूट्स होते हैं वो लटकते रहते हैं। आपने देखा होगा एरियल रूट्स बरगद के पेड़ में, बनियान ट्री, उसके रूट जो है लटकते रहते हैं, ठीक है, लटकते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, वो हवा में रहने वाले रूट्स है। तो एरियल रूट्स हो गए। फिर स्टिल्ट रूट होते हैं, रनर्स होते हैं। रनर्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने कुछ प्लांट्स ऐसे देखा होगा जो पूरा जमीन पे पसरे हुए रहते हैं, तो उसके जो रूट्स है वो भी फैले होते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही पूरे क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो ऐसे टाइप के जो रूट्स होते हैं उसको रनर्स बोलते हैं, ठीक है ना, रनर्स रूट बोलते हैं। कुछ होते हैं ब्रीदिंग रूट्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ब्रीदिंग रूट्स का मतलब क्या होता है, आपको एक प्लांट के बारे में पता होगा जिसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स, ठीक है ना, या फिर हम लोग बोले उसको, ठीक है ना, वो प्लांट को न्यूमैटोफोर्स भी बोलते हैं। आपने दलदल वाले इलाके देखे, दलदल वाले इलाके, उसके अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं ना, उसके जो रूट्स है ना, वो अंदर से जाके ऐसा बाहर निकले होते हैं, ठीक है ना। मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसे पूरा ये फैले हुए प्लांट्स रहते हैं। मैनग्रूव्स जंगल होता है, मैनग्रूव्स, दलदल वाले इलाके, मैनग्रूव्स फॉरेस्ट, मैनग्रूव्स जंगल। आपने चैनल्स पे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो ये बताते हैं, ठीक है। तो मैनग्रोव जो जंगल होते हैं दोस्तों, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स जो है उसके स्टेम ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन जो रूट्स होते हैं उसमें से कुछ रूट्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं ऊपर की तरफ, ताकि वो ऑक्सीजन ले पाए। उनको नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलता है क्योंकि दलदल होता है, उसमें मीथेन ज्यादा होता है, गैस, मीथेन गैस ज्यादा ट्रैप हो जाता है। तो फॉर एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन गैस वो बाहर की तरफ आते हैं। यही टाइप के जो रूट्स होते हैं ना, इसको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स, ठीक है ना, न्यूमैटोफोर्स। तो न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं इसको। और ये टाइप के प्लांट्स को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे प्लांट्स जो दलदल में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि नहीं देखा, आई डोंट नो, लेकिन समंदर के किनारे अक्सर जाओगे ना, तो समंदर का जहां पे बीच खत्म होता है, क्योंकि हमारे इधर भी हमने देखा हुआ है, तो मैं एक्जैक्टली आपको डायग्राम से नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा समंदर का खाड़ी वगैरह का इलाका होता है, खाड़ी का इलाका, तो उसके नीचे से आप देखोगे तो वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो पूरे खाड़ी के ऊपर फैले हुए रहते हैं, ठीक है ना। हल्का हल्का दलदल होता है, पानी भी होता है उसके अंदर, फैले होते हैं, और उसमें से कुछ डंडी जैसा चीज, यानी कि लकड़ी जैसा चीज बाहर की तरफ निकला होता है। तो वो लकड़ी जैसा चीज नहीं है, वो एक्चुअल में रूट्स है, जिसको हम लोग न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। और एक टाइम पे उसका नाम जो है दोस्तों, वो बाहर की तरफ आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, दैट्स व्हाई उसका नाम रखा है दोस्तों ब्रीदिंग रूट। सांस लेने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेने के लिए, इसके लिए उसको ब्रीदिंग रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे जो कि आप लाइक ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा रूट्स का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूट्स क्या होते हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा, रूट्स कौन से टाइप के रूट्स होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, क्यों होते हैं, ये सभी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और एक छोटा सा टॉपिक आज मैं कवर कराना चाहूंगा कि आज का लेक्चर खत्म होने के पहले, रूट्स हमने देख लिया, अब हम लोग बात कर लेंगे स्टेम्स के बारे में, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। तो स्टेम क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, वो देख लेते हैं, एंड उसके बाद फिर आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे स्टेम की, ठीक है। रूट स्ट्रक्चर ही चल रहा है हमारा, सॉरी प्लांट का स्ट्रक्चर ही चल रहा है। पहला हमने कवर कर लिया रूट्स क्या होता है, कौन से टाइप्स के होते हैं, अब बात कर लेंगे स्टेम्स की, ठीक है। नंबर 2 टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज स्टेम, ठीक है। अब स्टेम का बेसिक मीनिंग होता है कि आप सभी को पता है, स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना। तना मतलब क्या होता है, जैसे कि एक मेन जो बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर आप बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो मेन जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। कोई भी प्लांट खड़ा कब हो पाता है, जब उसके पास उसका बॉडी हो। जैसे हमारे पास पैर है खड़े होने के लिए, ठीक है, तो पैर को हम लोग कंपेयर करेंगे रूट से, लेकिन पूरा का बॉडी जो है यहां से चेस्ट से लेके पूरा आपके एब्डोमेन तक, ये पूरा आपका एक बॉडी है, ठीक है। वैसे प्लांट का भी एक बॉडी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम, ठीक है, जो कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो स्टेम्स ग्रोस अबाउट द सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी सीड होता है सॉइल के अंदर, उसमें से जो चीज ऊपर की तरफ आता है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, जो कि डेवलप होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेम। और ये हमेशा जमीन के ऊपर की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम द
ग्राउंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है और ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेम है धीरे धीरे डेवलप होगा यानी कि उसमें से पार्ट्स बाहर निकलेंगे। तो वो पार्ट्स कैसे क्या होते हैं ये मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये डायग्राम में सबसे पहले बना देता हूं ताकि आपको मैं ईच एंड एवरी टॉपिक एंड पॉइंट जो है इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माई स्टेम। ठीक है, दिस इज माई स्टेम। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ मैं कुछ नोड्स बना देता हूं यहां पे। ठीक है ना, एक लीव्स में यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझ लो ये मेरा लीव्स है। ठीक है, डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं बोर्ड पे इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि आपको नॉलेज देना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स तो आप खुद भी बना लोगे, बस समझ में अगर आपको आ जाता है तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम से। ठीक है, दिस इज ये पॉइंट मैं आपको नेमिंग बाद में करूंगा, लेकिन मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक है ना, डायग्राम्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये सबसे अच्छा पार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स है आपके। ठीक है, ओके, तो दिस पार्ट इज ग्रोइंग बर्ड। मैं आपको एक एक चीज का मतलब बताऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहो, देखते रहो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। दिस इज लीफ। ओके, दिस इज ऑल्सो ए बर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द इंटर नोड, इसका भी मीनिंग आपको बताऊंगा, इंटर नोड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड नोड्स। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड नोड्स एंड ये तो आपका बर्ड होता है, पता ही आपको। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी स्टेम समझ लो, ये आपका जो भी रहेगा सॉइल का लेयर रहेगा, उसके ऊपर रूट्स है ये। ठीक है ना, रूट्स है और इसके ऊपर आपके स्टेम उग रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब भी स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो होता है, वी नो दैट कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है। ठीक है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो होता है, तो उसमें से ना नोड्स एंड इंटर नोड्स निकलना शुरू करते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा प्लांट है, पूरा का पूरा एक स्टेम है लंबा सा, तो उसमें से क्या होता है नोड्स एंड इंटर नोड्स। नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या होता है, बीच बीच में आपने देखे होंगे ऐसे गांठे जैसे आपको चीज दिखने मिलती है, गांठ जैसा चीज होता है जो स्टेम्स के बीच में होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपके ब्रांचेस निकलते हैं। तो समझ लो ये नोड्स है, इंटर नोड्स है, तो यहां से आपके जो ब्रांचेस है वो निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहली बात हो गई। नोड्स एंड इंटर नोड्स आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज बात करें, जहां से लीव्स निकलते हैं, जहां से पत्तियां जब निकलते हैं, तो वो स्टेम से डायरेक्टली निकले या फिर ब्रांचेस से डायरेक्टली निकले, तो जहां से भी निकलेंगे वहां से भी आपको एक छोटा सा गांठ जैसा चीज देखने मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बड बोलते हैं। और वो बड में से ही जो लीव्स है वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, वो बड में से ही जो लीव्स है वो बाहर निकल के आता है। एंड यहां से चांसेस ये है कि अगर यहां पे बर्ड है तो बर्ड से यहां से नया लीव्स भी बन सकता है। और ये जो पार्ट है तो आपको पता है ये लीव्स है, ऊपर की तरफ भी बर्ड आपको देखने मिल रहा है, यानी कि इधर से भी कुछ लीव्स जो है निकल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रोइंग बर्ड, यानी कि अभी डेवलप हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है। तो इस प्रकार जो स्टेम होता है वो धीरे धीरे अपना ग्रो करता है, डेवलप करता है, और इस प्रकार से ही नोड्स और जो इंटर नोड्स होता है ना उसमें से बाहर आता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये नोड्स हो गया, ठीक है ना, ये नोड्स हो गया, तो यहां से भी चांसेस है कि ब्रांचेस निकलेगा, यहां से भी चांसेस है कि डायरेक्टली लीव्स निकलेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं नोड्स के बारे में, अगर मैं बोलूं कि नोड्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ब्रांचेस या फिर कोई लीव्स जो है नया वो निकल के बाहर आ जाता है। और बर्ड भी ऐसा एक चीज है जहां से नया लीफ या फिर नया फ्रूट या फिर फ्लावर जो है वहां से डेवलप होकर बाहर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा डायग्राम था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एंड स्टेम के बारे में ऐसे कुछ ज्यादा डीप में हम लोग को पढ़ना नहीं होता और आपके एग्जाम में भी पूछता नहीं है, बस ये इतना छोटा सा अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दिया कि नोड क्या होता है, बर्ड क्या होता है, एंड लीव्स तो आपको पता ही है, रूट्स आपको पता ही है। तो यहां पे खत्म होता है हमारा स्टेम का भी टॉपिक, जो कि बहुत छोटा था, माइनर सा टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ था। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ कि हमारा आज जो हमने देखा वो हमने देखा कि रूट क्या होता है, फंक्शंस एंड आल्सो इट्स टाइप्स, ये हमने पढ़ लिया। वैसे हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ लिया। आगे जो आने वाला लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग आगे के जो पार्ट्स है यानी कि क्या बच गया हमारा, लीव्स बच गया है कि कौन से टाइप के लीव्स होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, ये सभी चीज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारे अगले लेक्चर में और चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।